ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, इफ़ेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। 26/6/72। इफ़ेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई न कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का ज़रा भी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को कोई भी बात का इफेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता है व खान पान का इफेक्ट होता है तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखें, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, व कर्मणा को इफेक्ट से दूर कैसे रहो, यह एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताई हुई है। लेकिन इफेक्ट हो जाता है, बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते वह पहले से भी अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीज़न में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते हैं। इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। फिर जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है। फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे वैसे माया भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना, तब भी बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने व शक्ति कम होने के कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तभी सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते हो ना। जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना, तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। इफेक्ट प्रूफ बने हो, बाबा कहते हैं संग दोष अन्न दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो। अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसी के इफेक्ट में नहीं आता, कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमज़ोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजय बनते हैं। पहले कमज़ोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमज़ोर कर देती है, समझ नहीं सकते कि यह राइट है रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट भी डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपूर्ण। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, ओम शांति।